नमस्कार। आजकल हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बातों की चर्चा हो रही है जो सत्य नहीं होती। यानी कि जिसको कहा जाए वो फेक न्यूज़ होती है या अफ़वाह होती है। ऐसी ही एक अफ़वाह देश में उड़ी कि भारत गेहूँ का आयात करेगा। ये अफ़वाह क्यों उड़ी? क्यों ये चर्चा हुई देश में कि भारत गेहूँ का आयात करने जा रहा है? इस पर आज चर्चा करते हैं। वैसे तो ये बहुत सामान्य सी बात लगी कि एक समाचार चर्चा में आया कि गेहूँ आयात करने जा रही है सरकार। इसका तत्काल खंडन आ गया। भारत सरकार के फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने इसका खंडन किया कि हम गेहूँ का आयात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास गेहूँ का पर्याप्त स्टॉक है और पिछले 2022 के जो सीज़न है गेहूँ का, रबी का, उसमें पर्याप्त गेहूँ का उत्पादन हुआ है और 2023 में भी गेहूँ का अच्छा उत्पादन है। लेकिन फिर भी ये अफ़वाह क्यों उड़ी? आज इस पर चर्चा करते हैं, कौन लोग इसके पीछे थे? ये फेक न्यूज़ किसने फैलाई और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी महत्वपूर्ण है। ये फेक न्यूज़ जब चर्चा में आई, तो उसका कितना बड़ा असर हुआ, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ये चर्चा में आते ही कि भारत सरकार गेहूँ आयात करेगी, देश में सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक अभियान चल रहा है कि अरे! ये क्या हो गया? भारत के कृषि उत्पादन इतना कम हो गया, गेहूँ उत्पादन इतना घट गया कि हम गेहूँ के निर्यातक से गेहूँ के आयातक बन गए। हम तो एक्सपोर्टर थे गेहूँ के, आज हम इम्पोर्टर हो गए, इम्पोर्ट करेंगे। लोग तुलना करने लगे 1960 और 1962 की उन स्थितियों से जब अमेरिका से गेहूँ आयात होता था और लगे घेरने केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को आलोचना करने। लेकिन सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया क्योंकि उसके अगले ही दिन ये खंडन भी आ गया था। ये खबर जारी हुई थी एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है विश्व स्तर की। उसने ये भारतीय एजेंसी नहीं है, उसने ये खबर जारी की कि भारत रूस से गेहूँ आयात कर सकता है या करेगा। उसने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि हमने भारत सरकार के मंत्रालय से जानने की कोशिश की, ईमेल किया लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। जब जवाब नहीं मिला, भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो खबर कैसे जारी हो गई? लेकिन जारी हो गई और इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, अफ़वाहें उड़ने लगी। हालाँकि अब लोगों की समझ में आ गया है कि भारत सरकार गेहूँ आयात नहीं करने जा रही है, लेकिन तब तक नुकसान तो हो चुका था, छवि पर तो असर पड़ा, चर्चा तो हुई। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन-सी शक्तियाँ हैं जो इस तरह की अफ़वाहें फैलाकर हमारे तंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं या किसे फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? ये चुनाव का माहौल है। चुनाव से 6 महीने पहले इस तरह की अफ़वाह उड़ाना और उस पर चर्चा होना सोशल मीडिया पर, ये मोदी विरोधियों का कारनामा है या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगले 2024 के बाद नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों का कारनामा। इसके पीछे गहरा षड्यंत्र था, जिसको रोक दिया गया। सरकार ने तत्परता दिखाई और खंडन किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो एक बड़ा मुनाफ़ा कमाने के लिए इस तरह की अफ़वाह का सहारा जिन्होंने लिया और ये समाचार गढ़ा गया हो, प्रायोजित हो कि भारत गेहूँ आयात करे, ताकि गेहूँ का मूल्य बाज़ार में स्वतः बढ़ जाए। जैसे ही ये चर्चा हो गई कि देश में गेहूँ की कमी हो गई है, एकदम से गेहूँ के दाम बढ़ जाएँगे, आसमान छूने लगेंगे। तो उसके 2 परिणाम होंगे। एक तो गेहूँ की महँगाई होगी और गेहूँ की महँगाई से फिर सरकार घेरे में आएगी कि खाद्य पदार्थों की महँगाई बहुत बढ़ गई, आटा महँगा हो गया और दूसरे मुनाफ़ाखोरों को मुनाफ़ा बढ़ जाएगा। जिन लोगों के पास गोदामों में गेहूँ एकत्रित है, जिन्होंने भंडारण किया हुआ है, जो बड़े-बड़े स्टॉक रखे हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा मुनाफ़ा होगा कि अचानक गेहूँ का दाम बढ़ेगा। हालाँकि इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि किसान के पास तो गेहूँ है ही नहीं। किसान तो अपना सीज़न में ही
क्योंकि अधिकांश छोटे किसान हैं, वो तो सीजन में ही अपना गेहूँ बेच लेते हैं, उनकी मजबूरी होती है गेहूँ बेचना, क्योंकि घरेलू ज़रूरतें होती हैं, खेती किसानी की भी ज़रूरतें होती हैं। मात्र 1% से भी कम किसान ऐसे होते हैं जो फसल में अपना गेहूँ रोक पाते हैं या भंडारण कर पाते हैं। तो बड़े किसान होते हैं, बहुत बड़े-बड़े फार्मर्स होते हैं। तो इनकी संख्या तो बहुत कम है। तो ये षड्यंत्र इस तरह का हमें लगता है कि चुनाव के मद्देनज़र किया जाए, कि ताकि 2024 के चुनाव से पहले कोई ऐसा मुद्दा गढ़ा जाए जिस पर केंद्र सरकार को और मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके। हालांकि षड्यंत्र विफल हो गया और अभी तक लेकिन उस एजेंसी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं, जो कि होना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय वैसे तो बहुत सजग है, लेकिन उसे इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसी अफवाह कोई न फैला सके। तथ्यों की पुष्टि के बाद ही ये जारी होना चाहिए। सरकार से जानकारी कर लेनी चाहिए थी एजेंसी के संवाददाताओं को, जब उन्होंने ये समाचार तैयार किया या उन्हें कहीं से सूचना मिली। हालांकि उन्होंने कल्पना की थी, और कल्पित समाचार का हास्य ऐसा ही होता है। उनकी कल्पना ये थी कि चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले समय में गेहूं का उत्पादन घटेगा और अगले सीजन में सरकार ये नहीं चाहती कि देश में गेहूं की कमी हो, इसलिए गेहूं का आयात सरकार प्रिकॉशन में कर रही है या करेगी, ये उनकी कल्पना थी। लेकिन ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है। तथ्यों पर समाचार होना चाहिए और उन्हें भारत सरकार के मंत्रालय से स्पष्ट रूप से इसका उत्तर ले लेना चाहिए था, तभी ये समाचार जारी करना चाहिए। यदि आयात की घोषणा हो, और सरकार ऐसा भी नहीं है कि गुपचुप आयात करती है, निर्यात और आयात गुपचुप नहीं होती है, दोनों सार्वजनिक रूप से होती है, क्योंकि मंत्रालय उसका फैसला लेते हैं। आयात होता है तो वो भी सार्वजनिक होता है, और निर्यात होता है तो वो भी सार्वजनिक होता है। ये चोरी छिपे नहीं होती। तो इस तरह की जो अफवाहें या अपुष्ट समाचार आते हैं, वो कई बार हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इनसे बचना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।